साल 1980 दुनिया दो सुपर पावर्स में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये कोल्ड वॉर का दौर था। दोनों देश हर चीज में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। आर्मी, टेक्नोलॉजी, साइंस और सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस। सोवियत यूनियन ने 1882 में अपना सबसे एडवांस स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। उसका नाम था सैल्यूट 7। सैल्यूट 7 ये उनके लिए सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं था, ये उनकी टेक्नोलॉजिकल पावर का सिंबल था। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स महीनों तक रहते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे और पृथ्वी को ऑब्जर्व करते थे और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए डाटा कलेक्ट करते थे। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था, लेकिन फिर 1985 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोवियत स्पेस प्रोग्राम को हिला कर रख दिया। फरवरी 1985 मिशन कंट्रोल को सैल्यूट 7 से सिग्नल्स मिल रहे थे, सब नॉर्मल था और फिर अचानक सिग्नल बंद हो गए। इंजीनियर्स ने सोचा कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, कुछ मिनट्स में ठीक हो जाएगा, लेकिन मिनट्स घंटों में बदल गए और घंटे दिनों में। स्टेशन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि उसका स्विच ऑफ कर दिया हो। जल्द ही इंजीनियर्स को समझ आ गया कि सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है। सैल्यूट 7 का पावर सिस्टम फेल हो चुका था, बैटरीज खराब हो चुकी थी, कंप्यूटर्स करप्ट थे, नेविगेशन सिस्टम करप्ट था, हीटिंग सिस्टम करप्ट था और सब कुछ बंद हो गया था। स्पेस स्टेशन ऑफिशियली एक जायंट करप्ट ऑब्जेक्ट बन चुका था और सबसे डेंजरस बात, अब उसका ऑर्बिट कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम नहीं था। मतलब धीरे धीरे वो धरती की तरफ गिरने लग सकता था और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ क्रैश करेगा। सोवियत लीडर्स के लिए प्रॉब्लम सिर्फ स्टेशन का डेड होना नहीं था, उन्हें एक और चीज का डर था, अमेरिका। कोल्ड वॉर के टाइम पर ट्रस्ट लगभग जीरो था। सोवियत ऑफिशियल्स को लग रहा था कि अगर किसी तरह अमेरिकन स्टेशन तक पहुंच गए तो वो सोवियत टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स देख सकते थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, सैल्यूट 7 को बचाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। और तभी सोवियत इंजीनियर्स ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो पहले कभी ट्राई नहीं हुआ था। ऑफिशियल्स एस्ट्रोनॉट्स को एक कम्प्लीटली डेड स्टेशन के पास भेजने वाले थे। नॉर्मल डॉकिंग का प्रोसेस सिंपल नहीं होता, लेकिन डेड स्टेशन के साथ डॉकिंग करना लगभग इम्पॉसिबल था। यूजुअली स्टेशन के कंप्यूटर्स इनकमिंग स्पेसक्राफ्ट को गाइड करते हैं, लाइट्स हेल्प करती हैं, नेविगेशन सिस्टम असिस्ट करते हैं, लेकिन सैल्यूट 7 वो तो एक अंधा और बेचारा ऑब्जेक्ट था। कोई सिग्नल नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, बस एक मेटल का टुकड़ा जो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी के अराउंड घूम रहा था और उससे टकराना मतलब मिशन खत्म। सोवियत यूनियन ने दो एक्सपीरियंस कॉस्मोनॉट्स को चूज किया, व्लादिमीर और विक्टर। उन्हें पता था कि वो शायद वापस न लौट पाए, लेकिन मिशन एक्सेप्ट कर लिया गया। जून 1985 सोयूज स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। कई घंटों बाद उन्हें सैल्यूट 7 को पहली बार देखा और जो नजारा था वो डरा देने वाला था। नॉर्मली स्पेस स्टेशन की विंडो से लाइट नजर आती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे स्पेस में कोई भूत तैर रहा हो। जितना वो करीब आते गए उन्हें टेंशन बढ़ता गया, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में छोटी सी भी गलती हुई तो दोनों स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो सकते थे। फाइनली स्टेशन उनके बिल्कुल सामने था और फिर कांटेक्ट डॉकिंग सक्सेसफुल हुई। मिशन का सबसे डेंजरस पार्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन असली हॉरर अब शुरू होने वाला था। जब हैच खोला गया तो अंदर का सीन देखकर कॉस्मोनॉट्स शॉक हो गए। स्टेशन फ्रीजर की तरह ठंडा था, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा चुका था, हर जगह आइस जम चुकी थी, वॉल्स पर फ्रॉस्ट थी, पाइप्स जम चुके थे, पानी बर्फ बन चुका था और सबसे अजीब चीज खामोशी। पूरे स्टेशन में एक भी मशीन की आवाज नहीं थी, कोई फैन नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और टॉर्च की रोशनी। इमेजिन करो आप स्पेस के बीच में एक जायंट फ्रोजन ग्रेवयार्ड के अंदर हो और आपको नहीं पता कि अगले सेकंड क्या फील हो सकता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही गोल था, स्टेशन को जिंदा करना। दिन रात काम शुरू हुआ, इलेक्ट्रिक सिस्टम्स चेक किए गए, वायर्स इंस्पेक्ट की गई, बैटरीज टेस्ट की गई, हर कंपोनेंट को मैन्युअली एग्जामाइन किया गया। स्पेस में रिपेयर करना वैसे ही डिफिकल्ट होता है और यहाँ उन्हें एक कम्प्लीटली डेड स्टेशन रिपेयर करना था। धीरे धीरे प्रोग्रेस शुरू हुई, एक सिस्टम ऑन हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। महीनों से अंधेरे में डूबा स्टेशन अचानक रोशनी से भरने लगा, लाइट्स वापस जलने लगे, कंप्यूटर्स रिबूट होने लगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट होने लगे, जैसे कि उसमें दोबारा जान आ गई हो। मिशन कंट्रोल पृथ्वी पर ये सब देखकर हैरान रह गए। जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो सच में पॉसिबल हो रहा था। कुछ हफ्तों बाद सैल्यूट 7 फिर से ऑपरेशनल था। एक डेड स्पेस स्टेशन जो दुनिया के लिए लॉस्ट कॉज बन चुका था, उसे दो इंसानों ने वापस जिंदा कर दिया था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं थी, ये ह्यूमन करेज की जीत थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस की जीत थी और ये प्रूफ था कि कभी कभी इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड होता है, रियलिटी नहीं। स्पेस हमेशा ब्यूटीफुल नहीं होता, कभी कभी वो डार्क होता है, साइलेंट होता है और टेरिफाइंग भी। 1950 में एक जायंट स्पेस स्टेशन करप्ट हो गया था। दुनिया को लगा कि उसकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन दो कॉस्मोनॉट्स ने उसकी कहानी का एंडिंग बदल दिया। वो एक करप्ट स्टेशन में गए, उसे रिपेयर किया और हिस्ट्री के सबसे डेंजरस स्पेस स्टेशन में अपना नाम लिख दिया। और शायद इसीलिए द सैल्यूट 7 इंसिडेंट को आज भी स्पेस हिस्ट्री के सबसे अनबिलीवेबल
अनबिलीवेबल रेस्क्यू मिशंस में काउंट किया जाता है, क्योंकि कभी कभी स्पेस में मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ इम्पॉसिबल चैलेंजेस होते हैं और कुछ लोग जो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में।